एक भाई बस पढ़िए किसी को। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास 9 से 12 तक करूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं सुना, परंतु मैंने तुम्हें सुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा में तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। Praise the Lord। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम, कौन कह रहा है? जैसा पिता ने यीशु से प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे, यानी यीशु ने तुमसे, प्रभु यीशु मसीह से जैसा पिता परमेश्वर ने प्रेम रखा, यीशु मसीह वैसा ही से बिल्कुल मैंने तुमसे प्रेम रखा। अब आप, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आप जानते हैं? कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं आप? इसलिए वचन में आगे बढ़े। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रेम कैसे? आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं? करते हैं? सचमुच में करते हैं? कैसे पता चलेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की आज्ञा को मानना प्रेम। बच्चे के समान उसे गालों पर किस करना या उसको गोद में उठाना, ये प्रेम नहीं। इसको प्रेम नहीं। प्रेम क्या है? आज्ञा मानना और करना। आपने तो आज्ञा 9:30 बजे से मीटिंग थी, आपको 9:30 बजे आई नहीं, आप अपनी मर्जी से आए। पता चलता है कामों से। कामों से पता चलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम आपने अपने प्लान के अनुसार, अपने समय के अनुसार कराया। परमेश्वर की तो आपने परवाह की नहीं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? जब तक आप मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे आप मुझसे प्रेम नहीं करोगे। हालेलुया। आगे लिखा है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। अब आपसे वो आज्ञा पालन क्यों करवा रहा है यीशु मसीह? क्योंकि उसने भी आज्ञा का पालन किया था। क्या पालन किया था प्रभु यीशु मसीह ने? आज्ञा पालन। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तो पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि जा मेरा बेटा तुम कुर्बान हो जा उनके लिए, क्रूस पर चढ़ जा, तेरी मृत्यु होगी, तेरे कोड़े मारे जाएंगे और तुझे यहूदी जाति के लोग क्रूस पर चढ़ाकर मारेंगे। और वो क्या? उसने पिता की आज्ञा मानी या नहीं मानी? अब यही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जैसे मैंने पिता की आज्ञा मानी तुम भी मेरी आज्ञा को मानो। हालेलुया। प्रेम पाना और लेना नहीं। प्रेम क्या है? देना है। प्रेम सिर्फ संसार को देखना प्रेम नहीं समझ सकते। अरे मेरे पापा ने आईफोन का एप्पल का मोबाइल दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी, कार दिला दी, और पापा ने बोला बेटे गिलास पानी पिला दो। पापा ने बोला तू यार हर समय मोबाइल में लगा रहता है। पापा ने मोबाइल ले लिया तो आपने सुसाइड कर लिया, तो प्रेम नहीं कर। ये तो शैतान का प्लान है आपके लिए।
और पापा भी मूर्ख हैं जो उनके मर्जी से, बच्चों की मर्जी से बिना सोचे समझे उनको चीजें दिलाते हैं। वो भी नहीं जानते कि सही बात क्या है जो प्रभु वचन के अनुसार करते हैं। धन्य हैं आप लोग जो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आए, वरना आपके बच्चे भी इधर आना भी नहीं चाहते। शैतान ने तुमको जकड़ रखा है। शैतान ये चाहता ही नहीं कि आप और आपके बच्चे और आपका परिवार इधर बैठे ताकि हम बच जाएं और हम स्वर्ग में वास करें। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बच्चों के साथ बैठे। अब प्रभु यीशु मसीह क्या करें? 11 वचन पढ़िए। मैंने बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुममें बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूर्ण होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको क्यों कह रहा है ये बातें? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। अरे मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हारा आनंद बना रहे, तुम्हारा आनंद कोई छीन ना। परमेश्वर आपके आनंद में कोई कमी नहीं करता। आप हैं तो पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर भरपूरी देना चाहता है, वो दिव्य समृद्धि देना चाहता है, वो परिवार देना चाहता है, वो आपको जीवन देना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, लंबी उम्र देना चाहता है, ताकि तुम्हारा आनंद बना रहे। मेरी आज्ञा ये है। अब ये सब कैसे बने रहेगा प्रभु यीशु? मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, देखिए 3 बातें हैं इसमें, आप समझेंगे, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से। हालेलुया। मैंने आपसे इसलिए बोला था कि जो आपको चाहिए वो आपके पड़ोसी को भी मिले, ऐसे आप चाहते हैं। तो पहली बात क्या थी? मुझसे पिता ने प्रेम रखा, वही मैंने तुमसे रखा। अब अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करो? तुम एक दूसरे से वही प्रेम। हालेलुया। मुझे मेरा भला हो जाए, मुझे मिल जाए, बाकी उनका हो जाए। आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम यानी, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, कोई आपके मुंह पर कालिख लगी हुई है, कुछ गंदा है, तो आप चेहरे में आईने में देखते हैं तो सबसे पहले उसको साफ करते हैं जब ना देखें। लेकिन सामने वाले की जब कालिख लगी होती है तो हमें आनंद आता है, मजाक उड़ाते, सबसे पहले मजा आता है तो सामने वाले कैसे लगे। यानी अब कालिख का मतलब क्या है पता नहीं, कुछ ऐसे कलंक या पाप या ऐसी गलतियां जो हम खुद के जीवन में देखते हैं तो छुपाते हैं और दूसरे के जीवन में देखते हैं तो मजा आता है। वो पास्टर ऐसा ही है, उसके खुद के जीवन में ये क्यों नहीं हुआ? वो बहुत ज्यादा विश्वासी बड़ी बड़ी बात करते, उसके जीवन में खुद क्यों नहीं हो रहे? वो तो ऐसी माँ तो ऐसी देखी ऐसी, वो भाई ऐसा करता है। हम अन्य जातियों की बात नहीं कर रहे जो विश्वास नहीं, हम अपनी ही बात करते हैं। वो बड़ा विश्वासी बनता है, उसके बच्चे तो फ्री फायर करते रहते हैं, मोटरसाइकिल दौड़ा तो उसका बच्चा क्या कर रहा है? हम खुद क्या सोचते हैं? तो हम क्या सच में तुम्हें एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं? इसको प्यार बोलते हैं? तो एक दूसरे के अपराधों को ढांप लो। हमें पता चले कि हमारे को विश्वासी भाई के जिनको गड़बड़ी हुई है, कुछ गलत हो, हम छुपा नहीं पाते किसी को ना, और हम उनको जितनी मदद हो सके तो मदद करें हमसे जो। लेकिन हमारे अंदर क्या है? संसार का स्वभाव ज्यादा है। हम करेंगे थोड़ा, 1 रुपए का 100 रुपए का गाएंगे। देखो 5000 रुपए चर्च में दिए थे, मैंने किसी ने दिए थे मदद की। हम गाते बहुत सारा कुछ, हमने उस प्रोग्राम में पूरा काम करा और विश्वासी को भागते, हमने गरियां उठाई, कोई मदद नहीं करता। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। कोई एक भैंस पीछे आ रही है तो उसे घर में कुछ काम पड़ा तो मदद करवाओ ना, घर में अगर पड़ोसी है उसकी अगर भैंस का तो कुछ बात के पानी पिलाना, तो आप अगर 1 घंटे फ्री हो गए तो उससे पहले उनकी मदद करवाओ पड़ोसी। नींद नहीं पूरी, रात में क्यों जागे आप?
शैतान दो ही काम करता है, या तो आपको सुनने नहीं देगा, याद रखें। शैतान का प्लान ये है, आपको बातें नहीं सुनने देगा और आप सुन भी लेंगे तो समझने नहीं देगा। हालेलुया। तो मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से आप सच्चा प्रेम क्या खोलता है? समृद्धि के रास्ते खोलता है। अगर एक बेटा लड़के चली जाए, बाइबल में है कोई ऐसा बेटे का दृष्टांत जो बाप से लड़के चला गया? हाँ है ना, बुढ़ाऊ पुत्र के नाम से है। तो चला गया तो उसको कुछ मिला क्या? सूअरों के साथ खाना खाया उसने? लेकिन अगर पास में रहता है तो क्या मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ मिलता ही नहीं मिलता। तो अगर आप सच्चा प्रेम आपके जीवन में प्रभु से है तो आपको मांगने की कभी जरूरत नहीं। ये दिव्य समृद्धि प्रेम है, वो चीज है जो आपको दिव्य समृद्धि मिले। इस संसार में कभी हम नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे। मैं तुम्हें पूछ नहीं लेकिन सिर ठहराऊंगा, और मैं तुम्हें नीचे नहीं लेकिन ऊपर। आज मसीहों के बच्चे बेकार क्यों पड़े? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? जॉब क्यों नहीं कर रहे? अच्छा रोजगार क्यों नहीं कर? बताओ। और जो लोग विश्वासी भी नहीं है उनके बच्चे अच्छे अच्छे जॉब कर रहे। इसका मतलब हमारा परमेश्वर काम नहीं कर रहा। काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम वचन पे भी नहीं चल रहे। ना तो हम संसार की तरह हार्ड तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ना परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं। अब आप उल्टे उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति में आप सुरों के साथ खाना खाने वाले अगर प्रभु के वचन के साथ नहीं चल रहे, या तो आप संसार की तरह हार्ड तोड़ मेहनत करो तो आप सफल होंगे, और अगर आपको अनुग्रह में चलना है तो प्रभु के वचन के पीछे फॉलो करो। संसार की तरह हार्ड तोड़ मेहनत करने के बाद उसका रास्ता तो नरक ही है, उस पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो आपको अनुग्रह में लेकर चलने के लिए प्रभु अपने स्वर्ग में होते जाएगा। आप अभी जितने लोग हैं संडे को आते हैं, सभी लोग इतने लोग आते हैं नहीं आते। हम प्रेम का मतलब क्या समझे? आज्ञा पालन क्या? जब हम जवानों से